वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव। कश्मीर का जो मिडिवल एरा है वो शुरू होता है एक फेमस डायनास्टी से जिसका नाम है कारकोटा डायनास्टी। तो यहाँ से आज के इस लेक्चर से हमारी जो कश्मीर की मिडिवल हिस्ट्री है वो शुरू होती है। सो आप देख सकते हैं कि कारकोटा डायनास्टी, इनको कभी कभार लिखा जाता है नागवंशी कारकोटा डायनास्टी। नागवंशी, it's something related with that snake worshippers, all these things। इन्होंने इनका जो रूल शुरू हुआ 625 से लेके 855 एडी, तो क्रिश्चियन एरा की बात हो रही है। तो इतने साल तक इन्होंने रूल किया और इनके जो फाउंडर थे इट वाज दुर्लभ वर्धना, जो कि इनके फाउंडर थे। इनसे पहले जो रूल किया करते थे वो डायनास्टी जो थी वो गोनंदा डायनास्टी थी, जो कि दूसरी बार फिर एम्पायर एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो गई थी। बट देन उनका डिक्लाइन शुरू हुआ और उसके बाद उनका इख्तिताम हुआ और फिर उसके बाद से शुरू हुआ दुर्लभ वर्धना, जो कि पहले रूलर और फाउंडर थे कारकोटा डायनास्टी के। तो उनका दौर शुरू हुआ एंड ही फाउंडेड हिज डायनास्टी इन द ईयर 625। एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो दुर्लभ वर्धना के टाइम पे ही हुआ वो ये था कि एक चाइनीज ट्रैवलर, या इसको कभी कभार लिखा जाता है चाइनीज पिलग्रिम, जो कि बुद्धिज्म के साथ वाबस्ता थे। तो जहां जहां पे भी बुद्धिज्म फैला हुआ था या इनसे पहले जहां पे बुद्धिज्म के मेन सेंटर्स हुआ करते थे वहां वहां ह्यूनसांग गए और वो कश्मीर भी आए और यहाँ पे वो 2 साल रहे। किसके दौर में आए? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि किसके दौर में आए? दुर्लभ वर्धना के दौर में आए। कितने टाइम तक रहे? 2 साल तक रहे। और 2 साल तक वो उन्होंने जो भी कश्मीर में जो भी ऑब्जर्व किया एंड ही हैज पेन्ड डाउन ऑल दोज थिंग्स, और वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनते हैं दुर्लभ वर्धना के उस एरा के बारे में। तो ये तो थे पहले रूलर। जो एक इंपॉर्टेंट ब्रीफ में हम चलते हैं इस हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द पावरफुल रूलर ऑफ दिस कारकोटा डायनास्टी, इट वाज the greatest, he was the third ruler, he was ललितादित्य मुक्तापिदा। इनका जो मुक्तापिदा इनका ओरिजिनल नेम था, देन इनको टाइटल जो मिला वो था ललितादित्य, और पूरा नाम फिर बनता है ललितादित्य मुक्तापिदा। और इन्होंने जो रूल शुरू किया है 724 से लेके 761 तक, मीन्स बहुत ही ग्लोरियस पीरियड रहा है ये कश्मीर की मिडिवल हिस्ट्री का, जब ललितादित्य ने जो है रूल किया था इस टाइम। तो कश्मीर की फोक टेल्स में, फोकलोर्स में ललितादित्य का अकाउंट भी मिलता है कि दैट ही वाज अ वेरी जस्ट एंड वेरी गुड एंड द पावरफुल रूलर ऑफ हिज डायनास्टी। इनको अपने कंट्रीब्यूशन के लिए और अब खास तौर पे इनके एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर के लिए एक टाइटल मिला है, हिस्टोरियंस ने दिया है, दैट ही वाज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्ता आपको पता ही है, गुप्ता डायनास्टी के फेमस रूलर हुआ करते थे, और उनके दौर में जो गुप्ता डायनास्टी थी बहुत ही एक्सपैंड हुई, बहुत सारे टेरिटरीज, बहुत सारे एरियाज को उन्होंने कॉन्कर किया और अपने एम्पायर में ऐड किया। और सेम यहाँ पे ललितादित्य मुक्तापिदा ने किया कि बहुत सारे एरियाज को अपने जो कश्मीर जो सेंटर था, श्रीनगर इनकी कैपिटल थी, तो यहाँ से जो है इन्होंने ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साइड, साउथ साइड, एवरीवेयर से इन्होंने बहुत सारे एरियाज को कॉन्कर किया। सेंट्रल एशिया में इन्होंने एरियाज को कॉन्कर किया, अफगानिस्तान के पार्ट्स को कॉन्कर किया, देन साउथ में से इन्होंने मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और चाइना के तिब्बत के साइड से भी बहुत सारे पार्ट्स थे जो कि इनके कंट्रोल में थे। मींस एक बहुत बड़े वास्ट एम्पायर को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुए जो ललितादित्य मुक्तापिदा थे। तो एक और खास बात कि समुद्रगुप्ता इनको इसलिए भी बोला जाता है, एक तो एक्सपेंशन के लिए, दूसरा इनका ये बहुत ही अच्छे बिल्डर भी थे। इन्होंने बहुत बिल्डिंगें हुआ करती थी, लेकिन अभी वो उतनी मौजूद नहीं है। बट द फेमस मार्तंड सन टेम्पल, जो कि हमें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलता है, जो कि साइट है नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट है, मिडिवल एरा की एक इंपॉर्टेंट साइट है, जो कि एक टेंपल था जो कि सन गॉड
या सूर्य देवता जिसको बोलते हैं इन द हिंदुइज्म, तो उसको जो है ये उसके नाम पे ये बना था मार्तंड सन टेम्पल। तो ये बहुत ही फेमस जगह है। तो ऐसा क्वेश्चन आया है अभी तक, बहुत बार ऐसा पूछा गया है कभी कभी कि दैट मार्तंड सन टेम्पल किस डायनास्टी के रूलर ने बनाया है, किस रूलर ने बनाया है, एंड इट इज ललितादित्य। और एक और फेमस टेम्पल कश्मीर का जो कि परिहासपुरा में है, उसको भी जो है ललितादित्य मुक्तापिदा ने बनाया है। तो ललितादित्य के बाद जितने भी रूलर्स बाद में फिर आए, दे वर नॉट द एबल रूलर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे यूज्ड टू फाइट विद ईच अदर, और धीरे धीरे होके फिर इनका जो एरा था और इनका जो रूल था, इनकी जो ग्रिप थी पावर के ऊपर, वो हाथ से निकलती गई। और इसके बाद एक और डायनास्टी जिसके फाउंडर थे राजा अवंती वर्मन, नाम आपने सुना होगा, जो कि उत्पला डायनास्टी के किंग थे, एंड ही बिकेम द रूलर। उसके बाद एक और डायनास्टी शुरू, उनका टाइम शुरू होता है, इट वाज उत्पला डायनास्टी। तो इसके बाद कोई नोटेबल रूलर ऐसा नहीं है जिसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं या जिसके बारे में कभी एग्जाम में कुछ पूछा जाता है। सो दे आर नॉट दैट फेमस, दे आल्सो दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कारकोटा डायनास्टी के बारे में हमारी इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।